भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी सन 1831 ईस्वी में नगवा गांव में बलिया जिला में हुआ था। उनका निधन 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान पर हुआ था। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये अग्रदूत रहे थे। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत होने के साथ साथ उन्होंने ही सबसे पहले क्रांति की आग भड़काई और उसकी ज्वाला अंग्रेजों के शासन पर बुरी तरह छाई रही। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांतिकारी बीज बोए, उसने अंग्रेजों की हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़कर फेंका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 को उनकी क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती रही। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं। प्रारंभिक जीवन। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी सन 1831 को संयुक्त प्रांत बलिया के जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी, और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में इनफील्ड P-53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ता चला गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर अमदा है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था, और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी सन 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार को छीन लिया गया और वर्दी उतार लेने का हुक्म भी दिया गया। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण
29 मार्च सन 1857 को इनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया था मंगल पांडे जी ने। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण सब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेजी अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे आया था। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल सन 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी। मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का कार्य किया। मंगल द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए, लेकिन मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में सैनिकों समेत अपदस्थ राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। आधुनिक युग में मंगल पांडे। आइए जानते हैं आधुनिक युग में मंगल पांडे जी का संयोग। मंगल पांडे के जीवन के ऊपर फिल्म और नाटक प्रस्तुत हुए हैं और पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। सन 2005 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई है। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। सन 2005 में ही द रोटी रिबेलियन नामक नाटक का भी मंचन किया गया था। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकर ने किया था। जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का जिक्र है। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के बीच पैंडी शब्द बहुत प्रचलित हुआ, जिसका अभिप्राय था गद्दार या विद्रोही। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट को जारी किया। मंगल पांडे को अंग्रेजों ने तोप के मुख पर बांधकर उड़ा दिया था। आज की जीवनी में मंगल पांडे के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।